दोस्तों क्लास 10th में गणित के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है तो आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। यदि इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो आपका 24 से 25 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए यहाँ पर जो हमारा है पहला शून्यक का योग होता है। देखिए शून्यक का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है। फिर दूसरा है शून्यक का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। ये आपको क्लियर हो गया होगा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आपके ऑब्जेक्टिव में ज़रूर पूछे जाएंगे। देखिए चौथा जो है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। यदि इस प्रकार का आपको सवाल आता है तो उसको अद्वितीय हल होगा, उसको हमेशा अद्वितीय हल उसका सही आंसर होगा। इसका समीकरण युग्म संगत होता है। यदि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 तो युग्म संगत होगा। फिर देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1c2। मतलब यदि b1b2 के बराबर नहीं होगा c1c2 तब कोई हल नहीं होगा और समीकरण का युग्म जो है असंगत होगा। इस बात को भी ध्यान में आपको रखना होगा। फिर तीसरा है छठवां है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तब अनेक हल होंगे और समीकरण का युग्म जो है संगत होगा। मतलब यदि तीनों बराबर होंगे तब क्या होगा, अनेक हल होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका आता है b² - 4ac द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 है। यह जहाँ a बराबर नहीं 0, मतलब यहाँ पर 0 ना हो तो इसका विविक्तकर b² - 4ac होता है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी कर दीजिएगा। फिर देखिए आठवां है nवां पद का सूत्र होता है। यदि आपको nवां पद का सूत्र यदि आ गया तो ये आपके प्रश्न हल करने में, क्वेश्चन हल करने में भी काम आएगा और ऑब्जेक्टिव में भी। देखिए Tn बराबर L बराबर An, ठीक है। तो यहाँ पर Tn और Ln तीनों का एक ही मान होगा। a + n-1 इंटू डी, ये क्या है, nवां पद का जब सूत्र होगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए n पदों का योग का सूत्र s बराबर n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, ये n पदों का योग का सूत्र होता है, ठीक है। फिर देखिए 10वां आपका है प्रथम पद a सार्वंतर d तथा समांतर श्रेणी को AP से दर्शाते हैं, ठीक। ये होता है सभी वृत्त, ये भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। इन तीनों को ध्यान में रखिएगा। इन तीनों में कोई भी एक जरूर आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो इस वृत्त, सभी वर्ग और सभी समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो ये आपको समझ में आया गया होगा। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपको सभी सूत्र इसी से मिल जाएंगे, याद कर लेंगे, ठीक है, समझ लेंगे, बाकी याद हो जाएगा। देखिए अब अगला जो है, अब देखिए जो महत्वपूर्ण आपके लिए ये क्वेश्चन है, यह सूत्र है sin92 - a का मान होता है cos a। यहाँ पर कोण का मान थीटा भी हो सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर दूसरा है cos 90 - a बराबर sin a, ठीक है। इसके बाद tan 90 - a का cot 90 - a बराबर tan a, ये इसका अपोजिट है। cosec 90 - a बराबर sec a, sec 90 - a बराबर cosec a। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए 15वां जो सवाल है sin² a + cos² a बराबर 1 होता है, ठीक। इसी सूत्र से हम दो सूत्र और तैयार करेंगे। sin² a का यदि हम मान निकालेंगे तो ये cos² पक्षांतर हो जाएगा, तो 1 पहले से है, ये cos² a जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो sin² a बराबर 1 - cos² a हो गया।
ये सूत्र, ठीक है। इसी से दूसरा देखिए cos स्क्वायर ए का यदि हम मान निकालें तो साइन स्क्वायर ए इधर प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस, तो cos स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये दो सूत्र जो हैं तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1 इस सूत्र से पक्षांतर करके निकाल सकते हैं, तो ये भी आपको याद ही हो गया होगा। फिर देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है। इसी से दो सूत्र और बनते हैं, तो टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए ये है, ये 1 इधर चला गया तो ये -1, ये सूत्र एक बन गया। फिर है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, मतलब सेक स्क्वायर ए है, ये 10 भी इधर चला गया तो माइनस का 10 स्क्वायर हो गया, तो बराबर इधर क्या बचा 1। तो ये दो सूत्र इसमें से निकला। अब देखिए इसी प्रकार कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए -1 किससे निकला, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए से। देखिए कोट स्क्वायर ए का यदि हम मान निकालते हैं तो ये 1 इधर चला जाएगा, कोस स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये कोसेक स्क्वायर ए पहले से था, ये कोट स्क्वायर इधर आ गया तो वही माइनस हो गया, ये बराबर में 1 ये बच गया। तो इस प्रकार दोस्तों आपकी जो सूत्र हैं तो ये 3 सूत्र याद कर लिए यदि आपने इसको, और एक ये 1 प्लस टेन स्क्वायर को और 1 प्लस कोट स्क्वायर को, तो आपके सभी 6 सूत्र याद हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर हो जाएंगे। अब चलिए अगले सूत्रों को समझते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए जो 16वां आपका है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये भी आपको याद कर लेना है, यह आपको याद हो गया होगा। फिर देखिए वृत्त की परिधि या परिमाप, वृत्त का परिमाप ये पूछे या परिधि क्या होगा 2 पाई आर। ये दोनों सूत्र जो हैं आपके प्रश्न में भी काम आएंगे, ऑब्जेक्टिव में भी काम आएंगे। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर देखिए वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। फिर वृत्त के संगत चाप की लंबाई, इसमें क्या होगा थीटा बटे 360 वही होगा 2 पाई आर होगा, मतलब इसमें क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर होता है और चाप की लंबाई में 2 पाई आर, इतने का अंतर है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। फिर देखिए क्या है 20वां है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य समेसन एफ आई एक्स आई बटे समेसन एफ आई, जहाँ एक्स आई वर्ग सीमा का वर्ग चिन्ह है। ये भी आंकड़ों का माध्य को एक्स बार से दर्शाते हैं। फिर 21 नंबर का है बहुलक को जेड से प्रदर्शित करते हैं, बराबर होता है एल प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ये आपका सूत्र हुआ। फिर देखिए प्रायिकता आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि 1 से 2 नंबर का जरूर आएगा। तो प्रायिकता को P से दर्शाते हैं, तो P बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ये सूत्र जो हैं आपके प्रश्न में भी काम आएंगे, ऑब्जेक्टिव में भी काम आएंगे, मतलब क्वेश्चन हल करने में और ऑब्जेक्टिव हल करने में। फिर संभव घटना या फिर निश्चित घटना, कोई भी पूछ सकता है, संभव घटना पूछे या निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है, इसको याद रखिएगा। फिर असंभव घटना या अनिश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 0 होती है, इसको भी याद रखिएगा। फिर किसी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई का बार बराबर 1 होता है, जहाँ ई घटना को दर्शाता है और ई नहीं, मतलब ई के ऊपर जो बार का चिन्ह है घटना नहीं को दर्शाता है। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो इसी से पक्षांतर होकर पी बार ई का मान 1 माइनस पी ई हो गया। तो ये सूत्र जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।